अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो याद रखिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये बेसिकली आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल्स, एनिमल लाइक सेल्स और कुछ बैक्टीरिया जिसमें माइकोप्लाज्मास और स्पायरोप्लाज्मास आ जाते हैं। आपको पता है कि प्लांट सेल, फंजाई या फिर जो है वो एल्गी वगैरह में सेल मेम्ब्रेन के बाहर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन भी होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो इसीलिए जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल है और प्लांट सेल वगैरह जिसमें सेल वॉल मौजूद होती है उसकी पेनल्टी मेट है क्योंकि उसकी जो आउटर मोस्ट है वो सेल वॉल होती है। अब ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मौजूद होती है। इसकी सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में कुछ फर्क है जो आगे जाकर डिस्कस करते हैं हम लोग। ये बेसिकली जब आउटर मोस्ट है तो सेल के इनर में जितना भी मटेरियल है, मींस इसका जितना भी साइटोप्लाज्म है उसको एनक्लोज कर रही होती है। इसके अंदर सुराख मौजूद होते हैं, इसलिए इसको हम लोग सेमी परमिएबल कहते हैं, जो कुछ चीजों को तो गुजरने देती है बाकियों को गुजरने नहीं देती। तो मतलब सेल के इनर मटेरियल को सारे को इनक्लोज करती है, आउटर एनवायरनमेंट से उसको डिस्टिंग्विश करती है। इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया एक मॉडल से जिसका नाम है फ्लूइड मोजेक मॉडल। ये दो साइंटिस्ट ने दिया जिसमें जो है वो एस जे सिंगर है और गार्थ निकलसन है। अब इस मॉडल के मुताबिक वो कहता क्या है? ये देखिए, वो कहता है कि लिपिड बाइलेयर का एक पूल है। जैसे कि हम लोग अगर समझे देखें, ये लिपिड बाइलेयर में क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है। इस तरह बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स आपस में मिलते हैं, एक लेयर ऊपर वाली, एक लेयर नीचे वाली। ऐसे जो है ये हम लोग इसको क्या कहते हैं, लिपिड बाइलेयर कहते हैं। अब इस लिपिड बाइलेयर में रैंडमली क्या मौजूद होती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। इसको ना हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक कोई भी बाउल है। इस बाउल के अंदर जो है वो, अगर आप फॉर एग्जांपल जो है वो आपने यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसके अंदर आप आइस क्यूब्स डाल दो, तो ये आइस क्यूब्स क्या करते हैं, ये इस पानी के ऊपर रैंडमली फ्लोट करेंगे, कभी इधर कभी उधर। तो वैसे ही जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, इस पानी की जगह पे क्या है आपके पास, लिपिड बाइलेयर है जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मौजूद है, उसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर जस्ट लाइक द आइसबर्ग्स दैट फ्लोट्स ओवर द लिपिड्स बाइलेयर। क्लियर हो गया कि लिपिड की बाइलेयर है, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है, और इसके अंदर जो है वो क्या मौजूद है बेटे, रैंडमली मौजूद होती है आपके पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, अगर हम लोग एक सेल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये सारा एक सेल है, ये सारा एक सेल है। अब ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। मतलब इसके बाहर जो है वो क्या है, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, और अंदर क्या है, इसके जो है वो जितना भी आपके पास ये सारा साइटोप्लाज्म यहाँ पर है। तो मतलब लिपिड बाइलेयर जो है वो आउटर भी मौजूद है और इनर भी मौजूद है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ना तो हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स अरेंज्ड है। कैसे अरेंज्ड है, देखो, ये एक फॉस्फोलिपिड, ये नीचे वाला फॉस्फोलिपिड। मैंने कहा कि यहाँ पर क्या मौजूद है आपके पास, सारा साइटोप्लाज्म मौजूद है। मतलब इसकी आउटर बाउंड्री जो है ये आउटर एनवायरनमेंट को, और ये जो है ये फेस करती है साइटोप्लाज्म को। क्लियर हो गया। अब इसमें आपके पास दो जगह आ गई, एक तो जो है वो फॉस्फोलिपिड का जो है वो हेड आ गया, और दो उसकी टेल्स आ गई। एक हेड आ गया, दो टेल्स आ गई। जब इस हेड की बात की जाए ना, तो ये हेड जो है ये हमेशा आउटर सरफेस को फेस करता है, चाहे वो बाहर का इन्वायरमेंट हो, चाहे वो क्या हो, साइटोप्लाज्म हो। और टेल दोनों दफा अंदर की, ऊपर वाले की भी अंदर को है, नीचे वाले की भी अंदर को है। अब ये अंदर को क्यों है, अगर इसकी अरेंजमेंट को हम लोग डिस्कस करें तो आपको ये हेड का पता है। ये हेड हेड हमेशा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, वाटर लविंग। ये वाटर लविंग है, ये वाटर रिपेलेंट नहीं है, वाटर से दूर नहीं भागता। और इसकी ये रीजन क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या मौजूद है, फॉस्फेट ग्रुप। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये इसको क्या बनाता है, हाइड्रोफिलिक बनाता है। टेल की जब बात कीजिए ना, तो दोनों टेल्स अंदर की तरफ है ना, वो बाहर के पानी को फेस करती है ना अंदर के साइटोप्लाज्म के पानी को फेस करती है। मतलब वो अंदर मौजूद है, अंदर कवर्ड है, दो हेड्स के बीच में है। लाइक बाहर भी हेड सराउंड करता है, अंदर भी हेड को सराउंड करता है, और ये दरमियान में मौजूद होती है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसके पास बहुत सारे सी एच बॉन्ड्स होते हैं, और ये सी एच बॉन्ड्स इसको क्या बनाते हैं, हाइड्रोफोबिक बनाते हैं।
फोबिक वर्ड निकला फोबिया से, जैसे वो पॉलिटिशियंस बोलते हैं ना, पीटीआई वाले बोलते हैं कि जो है वो नून लीग वालों को इमरान खान फोबिया है, इसी तरीके से जो है वो नून लीग वाले बोलते हैं कि पीटीआई वालों को नवाज शरीफ फोबिया। तो फोबिया मतलब डर। तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर फियरिंग है, या हम लोग वाटर रिपेलेंट भी कह सकते हैं कि वाटर से दूर भागते हैं। आगे जब इसकी बात की ना हम लोग, शुरू में मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फर्क है, और फर्क एक ही है, और वो है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, ये एब्सेंट होता है। किसके अंदर एब्सेंट होता है बेटे? प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर। बस ये फर्क है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है इनके स्ट्रक्चर के अंदर। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल उसको फ्लूइड नेचर देता है, मतलब जब टेम्परेचर कम भी हो तो तब भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्रीज नहीं होने देता, इसको फ्रीज होने से बचाते हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने बात की कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। वो प्रोटीन्स कहाँ पर हैं? वो प्रोटीन एक तो लिपिड बाइलेयर, फॉर एग्जांपल ये लिपिड बाइलेयर है तो उसके बाहर भी मौजूद हो सकते हैं, और इसकी अंदर की साइड पे भी मौजूद हो सकते हैं। अब जो बाहर की तरफ मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो उसकी जो लिपिड बाइलेयर के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, या वो किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बॉन्ड बनाया होता है इन्होंने। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ ये नॉर्मली जुड़े हुए होते हैं किसके साथ, साइटोस्केलेटन के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनके फंक्शंस देखे जाएं तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फैसिलिटेटेड डिफियन, मतलब ऐसी डिफिजन जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वैसे ना हो पाए, उसको करवाने के लिए कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए हो। तो वो कैरियर प्रोटीन बेसिकली जो है वो प्रोटीन्स ही होती हैं जो कैरियर मॉलिक्यूल का काम करती हैं, मतलब जो है वो ऐसे, अगर ये फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर ना ऐसे प्रोटीन चैनल्स होते हैं, ये चैनल के तौर पे काम करती है, मतलब अंदर बाहर से चीजों को अंदर और अंदर से चीजों को बाहर ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से हमने बात की कि अंदर की तरफ जो है वो साइटोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, बाहर की तरफ जो है वो फाइबर्स बनाए हुए होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ भी अटैचमेंट का काम कर सकते हैं। और अब ये अटैच करवा के करते क्या है, देखो यहाँ पर जो है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होंगे ना ये प्रोटीन्स, तो आपको देखो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब भी मिले तो कार्बो के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ग्लाइको, और प्रोटीन के लिए प्रोटीन, तो ये क्या बना लेते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और आपको पता है कि बहुत सारे रिसेप्टर्स, फॉर एग्जांपल ये एक सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर ना रिसेप्टर मौजूद होते हैं जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें आके अटैच होती हैं, तो ये अटैचमेंट की साइड भी प्रोवाइड करती हैं, रिसेप्टर का काम भी कर रहे होते हैं। इसी तरीके से मैंने अभी जैसे आपको बताया ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट के लिए और प्रोटीन प्रोटीन के लिए। ऐसे ही ग्लाइको जो है वो फिर कार्बोहाइड्रेट के लिए, और लिपिड किसके लिए, लिपिड्स के लिए। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्लस लिपिड्स गोज टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन गोज टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखो वो क्या है, क्या रहा है आपके पास, शुगर अटैच टू प्रोटीन फॉर्म्स ग्लाइकोप्रोटीन, शुगर अटैच टू लिपिड्स फॉर्म ग्लाइकोलिपिड, और इन दोनों को आपस में मिला लो ना, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइको कैलिक्स कह रहे होते हैं, सेल कोट भी इसको कहा जाता है। आगे जब हम लोग आगे देखते हैं तो आपके पास जो है वो फंक्शन आ जाता है ग्लाइकोकैलिक्स का। इसका फंक्शन क्या होता है, ये आइडेंटिफिकेशन के तौर पे काम करता है, और ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल जो है वो अ, दो इंसान, जैसे कि मैं कामरान, या जो है वो मेरा दोस्त, कोई भी हो सकता है, रमजान हो सकता है, हमाद हो सकता है। अब इनमें देखें तो हम तीन एक ही स्पीशी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। अब एक ही स्पीशी होने के बावजूद हमारे जो ग्लाइकोकैलिक्स के रिसेप्टर्स हैं वो हम सब के अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं अपनी ही सिर्फ बात कर लूं तो मेरे जो लिवर के सेल्स के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स है वो किडनी के सेल्स से डिफरेंट है, तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर भी डिफरेंट है। और अगर मैं अपना लिवर और ये रमजान के लिवर को कंपेयर करूं तो इसके भी डिफरेंट है, तो मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट है, और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डिफरेंस
आ जाता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लास्ट पे अगर फंक्शंस डिस्कस करें, साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए थे कि ये आउटर, सबसे पहले तो प्रोटेक्टिव बाउंड्री है क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग है आपके पास। इंटरनल एनवायरनमेंट को भी इसी ने जो है वो मेंटेन करना होता है क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीजों को गुजरने देती है, कुछ को नहीं गुजरने देती। अब छोटी चीजें जो होती है ना, वो तो इसके आराम से, बड़े आराम से गुजर जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये तो बड़े आराम से, पानी वगैरह बड़े आराम से गुजर जाते हैं। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, छोटे सुराखों में से वो गुजर नहीं सकते, उनको गुजरने नहीं दिया जाता। अब उनको गुजरने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोटीन के चैनल्स में से गुजरना पड़ता है। तो प्रोटीन के चैनल्स में से गुजरना उनके लिए आसान हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो यूकेरियोटिक सेल्स जो है ना, उनकी जो इंटरनल मेम्ब्रेन्स होती हैं, इंटरनल मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या है, ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन्स, जैसे कि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट, इन सब की मेम्ब्रेन्स हैं। और इन सब की मेम्ब्रेन्स के अंदर से भी जो ट्रांसपोर्ट इन्हीं ने करवानी होती है। याद रखें कि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, सेम वही कंपोजिशन उसकी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन की भी होती है। आगे आपके पास आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इन शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर देखें तो हाउ डू फॉस्फोलिपिड्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वर्क टुगेदर टू रेगुलेट सब्सटेंस मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये मैंने आपको अभी समझा दिया था कि फॉस्फोलिपिड्स और कैसे जो है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हेल्प करती हैं मूवमेंट को। Why are phospholipids described as having both hydrophilic and hydrophobic properties? इनके पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं? Draw structure of a plasma membrane according to the फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसी तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई द रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एज द सेल सरफेस मार्कर्स। इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, इनमें से किसी की समझ ना आए तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। तो यहाँ पर आपका टॉपिक होता है कंप्लीट। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके।